नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज ही मैंने एक वीडियो कि न्यायालय से की देखरेख में ऑफिस से होगा भुगतान, ये वीडियो मैंने आज ही जारी किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, खुशखबरी वाली खबर, मेरे द्वारा कही गई खबर की पुष्टि हुई, इसलिए मैं आज फिर पुनः आपके बीच में उस खुशखबरी भरी खबर को लेकर के आपके बीच में उपलब्ध हूं। और आपसे फिर वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई खुशखबरी अगर आपके मन को खुश करे, आपकी को अच्छी लगे, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, मैंने आज ही आपसे कहा था कि सब कुछ पॉजिटिव की तरफ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और आज उसी अच्छे की कड़ी में एक और बहुत बड़ी कड़ी, बहुत निगेटिव लोगों के मुंह पर ताला लगाने वाली बात आज आपके बीच में लेकर के आया हूं। आपको याद होगा दोस्तों कि आज से 7-8 महीना पहले, मेरे ख्याल से लगभग 8 महीना पहले मैंने आप लोगों को यह बताया था कि सपना राय होंगी, स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा की धर्मपत्नी सपना राय होंगी सहारा समूह की चेयरपर्सन। और उस वक्त भी तमाम निगेटिव लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। आज ये खबर पुष्टि होने जा रही है। मैंने आपसे बताया कि बैठकों का दौर चल रहा था। इस बीच लखनऊ के सहारा हेड ऑफिस में सहारा के अपर हेड्स कह सकते हैं, अपर क्लास के लोगों की बात, एग्जीक्यूटिव लोगों की जो बैठक थी, उस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि सपना राय आगे से इस समूह की चेयरपर्सन होंगी, वही इसकी प्रबंधक होंगी, वही उसकी डायरेक्टर होंगी। कुल मिला के सहारा श्री की जगह सपना राय, जिनको लोग सपना भाभी के नाम से जानते हैं, वो होने जा रही हैं। और आपको याद होगा दोस्तों कि मैंने आपसे 7-8 महीना पहले यह बात कही थी कि सपना राय होंगी, और मैंने आपको एक वीडियो अभी रिसेंट जल्दी बना करके कहा था कि मेरे द्वारा कही गई एक एक बात, सारी बातें आपको सत्य होती दिखेंगी, क्योंकि अब न्यायालय का जो मसला था वो समाप्त हो चुका है। फैसले की घड़ी खत्म हो गई है, फैसला आ गया है। और सपना राय जी के कमान संभालते ही, आपको याद होगा मैंने कहा था कि सपना राय जी का एक सपना है कि कुछ हो या ना हो, अगर मेरे पति के ऊपर कोई कलंक लगा है तो वो कलंक धुलना चाहिए। उसके लिए कोई भी स्तर तक जाना पड़े, मैं जाने को तैयार हूं। मैंने उस वक्त ये बात आपसे बताई थी। और दोस्तों, इस वक्त पितरपक्ष चल रहा है। पितरपक्ष में कोई भी शुभ काम हिंदू समाज में नहीं होता। 2 तारीख को पितरपक्ष समाप्त हो जाएगा, 2 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको 6 अक्टूबर की डेट बताई थी, जो दिल्ली की बैठक की। सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है। आप गौर करें तो सिर्फ फैसला आने के 1 महीना भी पूरा भी नहीं हुआ है, और तमाम चीजें क्लियर होती चली जा रही हैं, आईने की तरह साफ होती चली जा रही हैं। सहारा अपने ऑफिस खोलने की तैयारी कर रही है, सहारा अपने निवेशकों को का भुगतान करने की तैयारी कर रही है, सहारा अपने कर्मियों की, अपने लॉयल कार्यकर्ताओं की, अपने लॉयल कर्मियों की सैलरी और बोनस देने की तैयारी कर रही है। सहारा फिर से ग्राउंड पर खड़े होने की तैयारी कर रही है। मैंने आपसे कहा था, और आज सारी बातें, एक एक बात दोस्तों, चाहे वो बरसोवा की डील हो, चाहे वो अंबी वैली की डील हो, चाहे सपना राय जी के एमडी होने की बात हो, चाहे उनके पुत्रों की विरासत संभालने की बात हो, चाहे पैरा बैंकिंग की बात हो,
चाहे पाई पाई वापस करने की बात हो और चाहे ब्याज सहित अंतिम दिन के ब्याज सहित टिप देने की बात हो, आप देखिएगा कि मेरे द्वारा कही गई सारी बातें अक्षरशः सत्य होंगी। उसी कड़ी में आज एक बड़ी घोषणा सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई कि पितरपक्ष का दौर चल रहा है, पितरपक्ष का टाइम है। जैसे ही पितरपक्ष खत्म होगा, मुझे लगता है कि जो हम लोग 6 तारीख की जो बैठक की बात चल रही है, संभवतः स्वप्ना राय जी के नेतृत्व में उनके चेयरपर्सन की हैसियत से उसमें शामिल हो सकती हैं वो। जैसा भी होगा और क्या तय हो रहा है, तय क्या होना है, स्वप्ना राय जी ने अपनी मंशा आज से 7-8 महीना पहले ही बता दी थी कि सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन मेरा एक ही प्रोग्राम है कि मेरे निवेशकों का भुगतान हो जाए, ब्याज सहित भुगतान हो जाए। उसके लिए चाहे कोई भी जमीन कोई भी हद तक जाना हो उसको किया जाए, वही होने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करना है, आपसे निवेदन है बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा, क्योंकि सूचनाओं का दौर चल रहा है, सूचनाएं आती जाएंगी, अच्छी खबरें मिलती जाएंगी और अब बुरे दिन खत्म हो गए हैं। जय हिंद।